नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज हम सुबह बोलेगा में बात करेंगे पंचायत चुनावों पर ब्रेक। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने पर 15 मार्च तक रोक लगा दी है। इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद पंचायत निर्वाचन कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मच गया है। आपत्तियों को निस्तारण का काम तेज चल रहा था। इस आदेश की सूचना मोबाइल पर गांव-गांव में वायरल होने लगी है और चुनाव की तैयारी और आपत्ति करने वालों में इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है कि अब नए सिरे से परिसीमन होना चाहिए। दरअसल वर्ष 2005 में 2 आरक्षण सूची तैयार हुई थी और एक मई में और दूसरी जून में जारी की गई थी। मई के आरक्षण सूची पर भी कमेटी की मोहर लगी थी और पटल सहायक ने जून की बजाय मई की आरक्षण सूची निकाल दी। आरक्षण निर्धारण के दौरान अधिकारी पकड़ नहीं पाए। जनता की ओर से जब आपत्ति आई तो इसकी पड़ताल शुरू की गई। आरक्षण की रार ने पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा दिया है और सुबह बोलेगा में इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिए गए हैं। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई है। बता दें कि फैसला अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया है। अब सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। गौरतलब है कि 17 मार्च को यूपी सरकार पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। अब सोमवार को जवाब दाखिल होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी डीएम को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अजय कुमार की याचिका में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी। पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई। सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग है। पीआईएल में 1995 से आगे के चुनाव को आधार बनाए जाने को गलत बताया है। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च का फाइनल आरक्षण लिस्ट आने के बाद 25-26 मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर देने की संभावना जताई जा रही थी, पर अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तारीखें और लंबी खिंच सकती हैं। इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में आरक्षण सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद कई जिलों में आपत्ति आने के बाद अब सभी आपत्तियों के निस्तारण का काम गति पकड़ चुका था। अब आरक्षण की रार ने चुनाव पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो आरक्षण की रार ने फिलहाल चुनाव पर ब्रेक लगा दिया है और साथ ही साथ अब नए सिरे से परिसीमन की आवाज़ भी साफ तौर पर बुलंद हो रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने पर 15 मार्च तक की फिलहाल रोक लगा दी है। सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है, जो नहीं हुआ। 2015 पे होना चाहिए था सीटों का आरक्षण, लेकिन वो 1995 के आधार पर किया गया, जिसको लेकर अजय कुमार ने एक याचिका दी थी और उस याचिका पर कोर्ट ने फैसला लिया है और इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होनी है। अदालत ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सरकार समेत अन्य को पक्ष पेश करने के लिए 1 दिन का समय भी दिया है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। पीआईएल में 1995 से आगे के चुनाव को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है। आरक्षण पर फिलहाल पंचायत चुनाव अटक गया है। अब पंचायत चुनाव की क्या तारीख होगी, कब पंचायत चुनाव होंगे, इसको लेकर कह सकते हैं कि सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर 15 मार्च को सुनवाई होनी है
और सुनवाई के दौरान क्या फैसला लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर ये फैसला जो लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, ये काफ़ी मायने भी रखेगा। फिलहाल पूरे मामले पर अगली सुनवाई आपको जैसा कि बता दें 15 मार्च को होनी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का पेंच जो है वो फंस गया है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। आरक्षण प्रक्रिया पर जो है रोक साफ तौर पे लगा दी गई है। कोर्ट में छिड़ी आरक्षण पर रार कह सकते हैं छिड़ गई है और नए सिरे से परिसीमन की आवाज जो है वो बुलंद भी हो रही है। इस बीच कोर्ट का फैसला क्या होगा, खासकर जिस तरह से कोर्ट में याची ने अपनी बात रखी है और ये जो साफ तौर पर बताया गया है कि 2015 को आधार ना मानकर 1995 को आदर्श वर्ष माना गया है। आपको बता दें 2015 में जो रोटेशन की बात आई थी कि रोटेशन आरक्षण व्यवस्था जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, योगी सरकार ने आरक्षण के लिए रोटेशन सिस्टम लागू किया है और इस सिस्टम के अनुसार अगर SC ST या फिर OBC की सीट जो 2015 में आरक्षित थी वे इस बार आरक्षण के दायरे में नहीं आएगी। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, नए सिरे से परिसीमन की आवाज उठ रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण पर फेस फंस गया। हाईकोर्ट ने चुनाव पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर ब्रेक है और इस पूरे मामले पर कोर्ट क्या फैसला लेगी इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और याचिका पर सरकार समेत अन्य को पक्ष करने को 1 दिन का वक्त भी दिया गया है। साथ ही अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर 15 मार्च को नियत की गई है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अजय कुमार की याचिका पर दिया है। वहीं शासन ने सभी जिला अधिकारियों को कोर्ट के इस आदेश को अवगत करा भी दिया है। तो यूपी ने पंचायत चुनाव में दिए जाने वाले आरक्षण संबंधी 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को कोर्ट में चुनौती देकर ये बात कही गई थी। और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश होंगे। पंचायत चुनाव को पे जो ब्रेक लगा है कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या बात रखना चाहते हैं? परिसीमन को लेकर जो आवाज़ की जा रही है और पंचायत चुनाव को लेकर जो राज छिड़ा उस पर आप भी अपनी बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ अखिलेश सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रधान संगठन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लक्ष्मी शंकर शुक्ला पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, मेजा रोड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे अखिलेश सिंह के पास चलते हैं। अखिलेश जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सबसे पहले बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। क्या कहेंगे अखिलेश, जिस तरह से हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा दिया है? देखिए, इसमें कहीं से भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ये जानना चाहती है कि सरकार ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है उसका बेस क्या है, और कुछ क्वेरीज हैं कोर्ट की। उन क्वेरीज को स्टेट अभी मंडे को वहां रिजॉल्व करेगी ऑनरेबल कोर्ट में। और मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे ही हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने और याचिका पर ये निर्देश दिए थे कि 30 अप्रैल तक यूपी में पंचायत इलेक्शंस करा लिए जाएं। तो उसी के समादर में, उसी के आदर में निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, राज्य सरकार अपनी तैयारी कर रही है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अब तक फाइनल शेप ले चुकी हैं। और इन परिस्थितियों में ऑनरेबल कोर्ट इलेक्शंस को तो नहीं रोकेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन अखिलेश जी, क्या लगता है जिस तरह से इस परिसीमन को लेकर रार छिड़ी हुई है और याची ने जो बात कही है, फिलहाल 15 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है, कोर्ट का भी फैसला मायने रखता है।
ऐसा नहीं लगता कि पंचायत चुनाव की तारीखें अब आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, पंचायत चुनाव की तारीखें आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही हैं। इसलिए कि 26 दिसंबर 2015 को पंचायतों का संगठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ग्राम पंचायतें। इसी तरह से जिला पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें भी थोड़े अंतराल के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उन सब ने तकरीबन अपना 5 साल का समय पूरा कर लिया है। तो इलेक्शंस ड्यू हैं और ऑनरेबल कोर्ट तो हमेशा ये चाहती है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चले और उसको चलाने के लिए इलेक्शंस जरूरी हैं। इसलिए कहीं मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि पंचायत इलेक्शंस इससे आगे जाएंगे। तो अखिलेश जी का कहना है कि पंचायत इलेक्शन इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ राजन पांडे, पूर्व जिला पंचायत है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राजन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन पांडे जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगाया है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो आरक्षण प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, वो बहुत अच्छी है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत सारे गांव सभा, बहुत ऐसी जिला पंचायतें थी जो आज तक कभी आरक्षित नहीं हुई है, लेकिन जिले के कुछ नेताओं ने उस आरक्षण प्रक्रिया का मजाक, भद्दा मजाक बना के रख दिया है। क्योंकि कहीं, जैसे मैं जहां से जिला पंचायत था, वहां पे 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक, तीनों सीटें आरक्षित कर दी गई। यही पूरा बाजार में विधानसभा में सारी सीटें अनारक्षित कर दी गई। जहां जैसे पाया गया उस हिसाब से आरक्षण दे दिया गया। बहुत गलत हुआ। इस पे योगी जी को जांच करवा के जो भी दोषी उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आरक्षण प्रक्रिया पे कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं। जो योगी जी ने किया है कि सबको समान, सबको मौका मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया किया। लेकिन इन नेताओं ने अपने फायदे के लिए बहुत बड़ी धांधली की है। कहीं कहीं एक नाम को पूरा आरक्षित कर दिया गया, कहीं कहीं पूरा जनरल कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो किया है, मतलब चुनाव रुकना नहीं चाहिए, हर हाल में नहीं रुकना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि सरकार की छवि से बहुत धूमिल हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राजन पांडे जी, आपका कहना है कि जो नेता है वो अपने हिसाब से आरक्षण का जो सिस्टम है जमीनी स्तर पर चला रहे हैं, जबकि आरक्षण में रोटेशन व्यवस्था है, ये बहुत अच्छा कदम है योगी सरकार का, लेकिन जमीन पर नेता अपने हिसाब से चला रहे हैं। जी भाई साहब, एकदम जैसे जहां से मैं जिला पंचायत था, मानीगंज चतुर्थ से पूरे ब्लॉक की तीनों सीटें सुरक्षित कर दी गई। वहां से कोई जनरल का लड़ ही नहीं सकता है। उसके बाद में यही बगल में आपके गोसाईगंज विधानसभा में 6 सीटें जनरल कर दी गई हैं। मतलब आरक्षण अपने हिसाब से, मेरे पूरी विधानसभा में केवल 2 सीटें जनरल हैं, बाकी सारी सीटें सुरक्षित कर दी गई। तो इसको लेकर किसी से आपने शिकायत करी? जी, मैंने जिलाधिकारी महोदय को लिखा, मैंने जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को लिखा, सबको पत्र लिखा और सबसे मिलकर के इसको इस पे अवगत भी करवाया है। लेकिन कार्रवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंतिम प्रकाशन 10 तारीख को होना था, उसके बाद फिर 14 हुआ। अब शायद माननीय उच्च न्यायालय ने 15 तारीख तक के लिए इंतरिम रोक लगा दी है। 15 के बाद जो फैसला होगा उसी पे आगे काम बढ़ेगा। बाकी भाई साहब, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, कहीं से पूरे जिले में आरक्षण थोड़ा कर सकते, कहीं से करेंगे, लड़ा जाएगा। हमारे लिए व्यक्तिगत, हमारे लिए तीनों सीटें सुरक्षित कर दी गई, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हम जीतेंगे, किसी भी सीट से जीतेंगे। लेकिन अब वहां से छोड़ करके हम हरंटिंग में द्वितीय पे जाकर के बेटे को लड़ा रहे हैं और वहां से भी जीतेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो आपने सुना जो हमारे साथ राजन पांडे जो जुड़े हुए हैं, जो रोटेशन आरक्षण व्यवस्था योगी सरकार ने शुरू करी, जिसकी काफ़ी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर उसकी एक तस्वीर राजन पांडे ने दिखाने की कोशिश की कि नेता अपने हिसाब से ये आरक्षण की व्यवस्था को चला रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत भी की उन्होंने डीएम साहब से, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी जुड़े हुए। लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है और खासकर याचिकाकर्ता की जो याचिका थी उसको लेकर? बोले जो याचिका लक्ष्मी शंकर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। लक्ष्मी शंकर जी, क्या कहेंगे जो पंचायत चुनाव को लेकर ब्रेक लगाया गया है कोर्ट की तरफ से? सबसे पहले आप।
पंचायत की तरफ से ब्रेक को लगाया नहीं गया है। हाई कोर्ट में एक रिट याचिका थी और जनहित याचिका के दौरान कुछ आरक्षित पंचायती सीटों पर गलत नजर आया था, तो उस पर हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया और सरकार से जवाब तलब किया है। और चुनाव तो टाला नहीं गया है, चुनाव तो अपनी जगह है। राजन पांडे जी, ये जो बात कही जा रही है, खासकर नियम 4 रोटेशन आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान करता है, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि 2015 को जारी शासनादेश जिला और ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव की बात कहते हुए 2015 को आधार वर्ष मानने की जरूरत जो है बताई जा रही है, लेकिन आखिर क्या वजह थी जो 1995 को आधार माना गया? भाई साहब, 1995 आधार इसलिए माना गया क्योंकि कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें, हम लोग तो जमीन में हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें तो आज तक सुरक्षित हुई ही नहीं है। केवल उनको काम करके किसी न किसी तरीके से वो सामान्य करके उससे गरीबों का, दलितों का के हक को मारा जा रहा था। तो प्रदेश सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन उनकी मंशा को पानी फेरते हुए हमारे ये जो तथाकथित नेता हैं जो अन्य तरह क्या करके भाजपा पे कब्जा किए बैठे हैं, उन्हें अपने हिसाब से अधिकारियों पे दबाव बना करके गलत तरीके से जो आरक्षण को प्रभावित किया वो बहुत गलत है। क्योंकि अगर ब्लॉक में 3 सीटें हैं, तीनों सीटें सुरक्षित हो ही नहीं सकती हैं। एक सामान्य होनी चाहिए, एक जनरल होनी चाहिए, एक ओबीसी होनी चाहिए, लेकिन 3 की तीनों सीटें सुरक्षित कर दी जाती हैं। किसी ब्लॉक में 4 सीटें, 4 की चारों जनरल कर दी जाती हैं। तो ये आरक्षण प्रक्रिया का भद्दा मजाक उड़ाया गया है। इस पर माननीय योगी जी को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो भी गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ग्राम पंचायतों में बहुत सारी ग्राम पंचायतें जिनको आरक्षण मिला है, जो आज तक आरक्षित हुई नहीं थी, वहां पे उल्लास है, गरीबों में, दलितों में इसको लेकर खुशी भी है। लेकिन इन नेताओं ने इनकी मंशा पे पानी फेरा माननीय मुख्यमंत्री जी के, इसलिए इस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय उच्च न्यायालय को इस पे कुछ न प्रक्रिया नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन जो भी दोषी उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। ठीक है, यशपाल हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। यशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो शायद यशपाल से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा दिया गया है। और ये ब्रेक की बड़ी वजह एक याचिकाकर्ता का याचिका देना था, जिसमें आरक्षण, खासकर आरक्षण व्यवस्था जो है उसको लेकर आपने सुना भी, जो लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी, राजन पांडे जी साफ तौर पे अपनी बात रखते कि आरक्षण को एक ज़मीनी स्तर पर नेताओं ने अपना जो है मजाक बना दिया। वो अपने हिसाब से जो आरक्षण की सिस्टम है उसको अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पूरे मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होनी है इस मामले पर, और 15 मार्च के बाद ही चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी ये तो फिलहाल वक्त की बात है। लेकिन खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो बहुत अहम है और बड़ी है, जैसा कि आप जानते हैं। अखिलेश जी, आपने सुना राजन पांडे जी ने जो बात की, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक बेहतरीन आरक्षण व्यवस्था मुख्यमंत्री ने शुरू की, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको मजाक बना दिया गया, आपको ऐसा लगता है? मैंने बात सुनी राजन जी जी। अखिलेश जी बोले आप, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचाओ। नहीं, आपका सवाल मुझे मिल गया है। दरअसल आरक्षण व्यवस्था में जो भी बात हो रही थी, आधार वर्ष 2015 होना चाहिए, ये बात वाजिब नहीं है। इसलिए कि आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 1995 से लागू हुई। कुछ बेईमान लोगों ने, बेईमान सरकारों ने बीच में अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बेईमानी की, और वर्तमान जो माननीय योगी के नेतृत्व वाली सरकार है
उसने एक साफ नीति बनाई और ये तय किया कि जिन पंचायतों में, जिन ब्लॉकों में, जिन जनपदों में अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। मेरी आवाज आप? जी अखिलेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। ओके, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। तो ये कहना कि आरक्षण की व्यवस्था गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। और ये पहला मौका है, मैं आपको बता दूं, जब प्रधान संगठन कोर्ट नहीं गया है और जब प्रधान संगठन ने कोई शिकायत नहीं की है। बल्कि अभी हमारे नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मिला था अपर मुख्य सचिव से पिछले दिनों, और हमने योगी सरकार को थैंक्स किया, पहली बार पंचायतों में आरक्षण को लेकर। मैं अखिलेश जी आपको रोकना चाहूंगा। राजेश पीलीभीत से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश जी अपनी बात को रखें, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। रणवीर गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक है। रणवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गड़बड़ हुई है बहुत गड़बड़ करी है जी। रणवीर जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पाई। हाँ सर, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो आरक्षण की वो करी है, ये बहुत। ठीक है रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच जाए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम बता रहे हैं आरक्षण पर जो अटका है पंचायत चुनाव, वो ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। PIL में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया। फिलहाल अखिलेश जी अपनी बात को पूरा करें। जो नंबर है कटाल की तरह अखिलेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? की आवाज आ रही? आप बताएं क्या? जी अखिलेश जी, अपनी बात को पूरा करें। उस वक्त आप कह रहे थे, एक दर्शक का फोन था, मैंने ले लिया। अपनी बात को पूरा करें। देखिए दो बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजन पांडे जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी। ये जो याचिकाकर्ता ने कहा, जिस पूरे मामले पर 2015 माफ कीजिएगा 15 मार्च को सुनवाई होनी है, कि भाई 2015 में चुनाव के आधार किए जाने की बात की गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आरक्षण प्रक्रिया तो योगी जी ने बढ़िया किया उसमें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो आज तक कभी दलितों के लिए सुरक्षित हुई ही नहीं थी, वो सब हुई हैं। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, केवल गड़बड़ी जो की गई है वो गड़बड़ी नेताओं द्वारा की। जैसे हमारे फैजाबाद जिले में ले लीजिए, हमारे CDO महोदय प्रमोद कुमार जी बहुत ईमानदार थे। उन्होंने गलत करने से मना किया, उनका रात रात ट्रांसफर करवा दिया गया, मुख्यमंत्री ऑफिस अटैच करवा दिया गया। तो इसको भी देखना चाहिए, उनको जाते जाते उनसे गलत करवा लिया गया। इस तरह से अधिकारियों पे दबाव बनाकर गलत काम करवाया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिरी रात में जब सूची फाइनल हो रही हो तो CDO को हटाया जाता है। ऐसा क्या CDO ने गलत कर दिया जो उनको हटा दिया गया? यही सब है भाई साहब। बाकी आरक्षण प्रक्रिया पे उंगली कोई नहीं उठा सकता, बट केवल इन नेताओं के दबाव में जो गलत हुआ वो सरकार की छवि को बर्बाद कर दिया है। तो योगी जी ने जितना अच्छा करने का प्रयास किया उसको लोगों ने बर्बाद को नजर आ रहा है। और ना वो सरकार के नुमाइंदों को नजर आ रहा है। यहाँ के नेता गड़बड़ कर रहे हैं। आखिरी जिस दिन मैं आऊंगा। राजेश इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेश, क्या कहना चाहेंगे आप? आवाज नहीं मिल रही है जी राजेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं राजेश तिवारी बोल रहा हूँ मिर्जा प्रयागराज से। हाँ बोलिए। बताइए सर, जो आरक्षण वाला मामला जो चुनाव का स्टे हाई कोर्ट ने रोक दिया, इसमें आरक्षण में काफी गड़बड़ी हुई है। मतलब आपका कहना है कि आरक्षण में गड़बड़ी हो रही, किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, बताएं। गड़बड़ी इस तरह हुई है कि जहाँ बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं, 12,000 14,000 वोटर हैं, और वहाँ पे आरक्षण कर दिए। मतलब ऐसे से लोग 40-40 कैंडिडेट लड़ रहे थे। एक गांव सभा में 40 कैंडिडेट,
40 कैंडिडेट 50 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। बताइए कैसे बैलेट बात, कैसे वोट पड़ी, कितना बड़ा बैलेट पे बात होगा। ऐसे यार इतने बड़ी गांव सभा को मजाक बना दिए हैं। जिस गांव सभा में 12,000 15,000 वोटर हो और उस गांव सभा में मतलब आरक्षण के तहत जो खलिया वाला है वो भी 50 लोग जो है उसके लिए नॉमिनेशन करने के लिए तैयार हैं, अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो गांव सभा की नैया कैसे पार होगी? तो ग्राम सभा की नैया कैसे पार होगी, ये सवाल राजेश साफ तौर पे उठा रहे हैं। फिलहाल यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बुले कार्यक्रम में। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं रघुनाथ बांदा से। रघुनाथ, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह भारत में जनसंख्या की गणना 10 वर्ष में होती है, इसी प्रकार पंचायत आरक्षण का 10 वर्ष में होना चाहिए, बीच में नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रघुनाथ हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी भी हैं। लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, लक्ष्मी शंकर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी, मौजूदा वक्त में वर्तमान समय में आरक्षण का जो स्वरूप है उसको लेकर मैं जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था का एक अंग है। आरक्षण अनिवार्य है, होना चाहिए, एक संवैधानिक है। लेकिन आज के समय में जो आरक्षण की सूची जारी की गई है वो राजनीतिक तरीके से राजनेताओं के दबाव में बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी दखल दिया है और इस पर सरकार से सवाल और जवाब मांगा है। क्या मंशा रही होगी लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी, जो 2015 के शासनादेश की आखिर अनदेखी की गई?
इसके पीछे क्या मंशा आपको लगता रही होगी? देखिए, ये मंशा तो सरकारों की अपने फायदे के लिए होती है, और सरकार हमेशा से कुछ जाति समीकरण बनाने के लिए अपने पक्ष में चुनावों में पक्षपात करते हैं, और आज उसी के तहत पक्षपात की सोच रख करके सरकारों ने अपनी सूची जारी कराई है। ठीक है, उमेश हमारे साथ इस बीच एक दर्शक है। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो पंचायत चुनाव में आरक्षण किया है गवर्नमेंट ने भी बहुत सोच समझ कर किया है, पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पंचायत चुनाव में आरक्षण किया है सरकार ने बहुत सोच समझ कर किया है, और पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो बीच में अरंगा जरूर लगाएंगे, किसी ना किसी बात को लेकर वो कोर्ट में जरूर जाएंगे। अब ये टेंडेंसी हो गई है, गवर्नमेंट कितना भी अच्छा काम कर ले पर उसमें अरंगा जरूर लगाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित त्रिपाठी हाईकोर्ट के अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रोहित त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से ब्रेक लगाया गया है, और याचिकाकर्ता ने जो आरक्षण को लेकर 2015 को लेकर शासनादेश की अनदेखी करने का जो आरोप लगाया है, जो अपने उसमें लिखा है, तो उसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे आप रोहित जी? पहले हेलो, हाँ रोहित जी, क्या कहेंगे? जी, माननीय हाईकोर्ट ने कल की डेट लगाई है, जो नोटिस किया हुआ है, तो कल की डेट में ये जवाब सरकार देगी अपना आरक्षण के उस। हेलो, हाँ रोहित जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, कल की डेट लगाई है गवर्नमेंट के लिए, और रिट में जो है जो भी होगा वो देखा जाएगा। कल के बाद ही कुछ कहना उचित होगा इस पर। माननीय न्यायालय ने रोक कल तक के लिए लगाई है। अगर काउंटर सेटिस्फाइड रहेगी कोर्ट तो डेट उसी समय चुनाव होगा ड्यू डेट पर, अगर नहीं सेटिस्फाइड होगी तो अग्रिम आदेश फिर बढ़ाया जाएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, राजेंद्र झारखंड से। राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। मेरा कहना है सर, देश के आजादी होने के बाद ये जो देश के गद्दार नेताओं ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है, ये समाज को तोड़ने की काम की है। आरक्षण तो किसी कीमत में किसी को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये गरीबों को मदद होना चाहिए, लेकिन आरक्षण घोड़ा का काम आप गधा से लीजिएगा, युद्ध के मैदान में गधा काम करेगा, ये गलत बात है। आरक्षण एकदम खत्म होना चाहिए। ये अंग्रेज भारत के जितने नेताओं हैं ये अंग्रेज की नीति पर चल रहे हैं। देश को तोड़ने छोड़ने इसका एकमात्र काम है। ये नेता लोग नहीं है, ये देश विरोधी है। ठीक है राजेंद्र जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। जिगर अयोध्या से इस बीच हमारे साथ है। जिगर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जिगर, बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ, अपनी बात को रखें जिगर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी, मेरी बात यह है कि अयोध्या जनपद में जो चुनाव आरक्षण को लेकर चल रहा है, इस बार हमारे ब्लॉक की सीटें तीनों आरक्षित की गई हैं। हेलो। हाँ, बोलिए जिगर जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं चाहता हूं कि इस बार जांच हो, और कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ न कुछ कमी है। किस तरह की कमी लग रही है सिस्टम में आपको? हेलो। ठीक है जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक है। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आरक्षण के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में सबसे पहले अगर आरक्षण मिला तो हमारे समाज को मिला।
हमारे समाज को 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, मगर वो इतने सक्षम हो गए 10 साल में कि उन्होंने ठोकर मारी आरक्षण को और ये कहा कि अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए क्योंकि हम जिस अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं मैं कि जब हमारे समाज के लोग सक्षम हो गए 10 साल में, वहीं जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले थे और 13 वोट वाला एक तरफ बैठ गया और जवाहरलाल नेहरू वाले 1 वोट के ऊपर गांधी जी ने उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया था और वो आरक्षण में हुआ था। और आज मैं खान भाई बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि वो आरक्षण की लत ऐसी लगी। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। राजेश प्रयागराज से इस बीच एक दर्शक है। राजेश, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ राजेश सर, जो आरक्षण हुआ है सर, ये बिल्कुल गलत हुआ है। आरक्षण इसलिए गलत हुआ है कि 10,000 15,000 जिस गाँव सभा में, हमारे यहाँ गाँव सभा रामनगर है, 12,000 वहाँ पे बतलाता है और वहाँ पे SC सीट हुई है जो 40-45 लोग उम्मीदवारी वहाँ ठोके हुए थे सर। उस गाँव सभा का क्या होगा, कैसे चुनाव होगा, कितना बड़ा बैलेट पेपर छपेगा और जो बन जाएंगे जो लोग इस समय वर्तमान में जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोई करिया वाला है तो वही है, तो कैसे उस गाँव सभा का विकास होगा? इस ढंग से वो जो अंगूठा छाप है कैसे अधिकारी से काम करेंगे, उसका दूसरा कोई एक अच्छा मोटा आदमी उनको लेके उनका नाजायज फायदा उठाएगा। आरक्षण का मतलब सर ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी गाँव सभा रामनगर है, परानीपुर है और गाँव सभा। ठीक है, राघवेंद्र ललितपुर से इस बीच हमारे साथ है। राघवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? कल हम ये कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण हुआ है सर, हमारा पंचायत 2015 में अलग हुआ और हमारा तो आरक्षण तो 2020 से आया ही नहीं है, उसमें भी बैकवर्ड चला गया सर। ये गलत है, इसे नए सिरे से होने चाहिए। जो गांव अलग हुए हैं उनको भी देखा जाए सर कि उनमें इसके पहले वो किस उस पे जा रहे थे, फिर अभी वर्तमान में क्या आ गया। हम तो 20 साल से इससे वंचित रह गए सर। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। ग्राम जो है सभाओं का कैसे ग्राम पंचायतों का विकास होगा, इसको लेकर साफ तौर पे अपनी बात रख रहे हैं। परिसीमन को लेकर भी बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो नए सिरे से परिसीमन की। राजेश औरैया से इस बीच एक दर्शक है। राजेश, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आरक्षण जैसे बना दिया गया आरक्षण, तो आरक्षण में तो हर जात होती है। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होता या ठाकुर गरीब नहीं होता या हरिजन गरीब नहीं होता? कौन सी जातें गरीब नहीं होती है? ये इसलिए बनाया गया था, इसको तो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अखिलेश जी, तमाम दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आरक्षण को लेकर भी आवाज उठा रहे हैं। मौजूदा वक्त में आरक्षण को आप किस तरह से देखते हैं? अखिलेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक, शायद अखिलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल हमारे साथ रोहित जी भी हैं, अधिवक्ता हैं इस वक्त हमारे। रोहित जी, अगर जो पक्ष रखने की बात साफ तौर पे कही गई है कि भाई सरकार समेत अन्य को पक्ष रखने का 1 दिन का वक्त दिया गया है, अगर इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख जो है जिसे कह सकते हैं साफ नहीं होता, तो क्या पंचायत चुनाव की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, कोर्ट का अगर कोर्ट कल देखती है कि इसमें गलत है तो उसको ऑर्डर को आगे बढ़ाएगी टिल द नेक्स्ट डेट तक। बट अगर कोई नहीं है, कोई ऑर्डर में इलीगलिटी नहीं है, कुछ गलत नहीं है शासन का, तो कल काउंटर लेने के बाद उसको सुन के खत्म कर देगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई डेट बढ़ने वाली है जल्दी शासन के अगेंस्ट में। राजन पांडे जी, आपको क्या लगेगा? लग रहा है कि डेट बढ़ने वाली, पंचायत चुनाव की डेट आगे बढ़ सकती है या नहीं? जी, डेट तो नहीं बढ़नी चाहिए, डेट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। योगी सरकार को सख्ती करना होगा। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमानीगंज ब्लॉक की 3 सीटें इसलिए सुरक्षित करवा दी गई कि राजन पांडे
तीनों सीट पे किसी पे लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ बचपन से। मैं अपनी कमाई का आधा पैसा गरीबों में बांट देता हूँ। केवल मेरे लिए तीनों सीटें सुरक्षित कर दी जाती है, मिल्की पिल्की सीटें सुरक्षित कर दी जाती है कि राजन पांडे न लड़ने पाए। एक लोगों को वंचित करने के लिए काम किया गया है इस प्रतिबंध में। लेकिन इस भी राजन पांडे जी नए सिरे से परिसीमन की आवाज भी लोग बुलंद कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? परिसीमन कर्मचारी करते हैं भाई साहब, अधिकारी कहते हैं वही करेंगे। मैं अपने फैजाबाद जिले की बात कर रहा हूँ। हमारे साहब को रातों रात यहाँ से हटा दिया जाता है। ये एक जांच का विषय है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रातों रात क्यों उनको सीडीओ को हटाया जाए, जबकि जो कि बहुत ईमानदार अफसर हैं वो, तो नेताओं के दबाव में आके वो गलत नहीं करना चाहते थे, ये उनको रातों रात हटा करके उनसे गलत करवाया गया। हमारी जहां से हम जिला पंचायत से भाई साहब वहाँ की तीनों सीटें सुरक्षित कर दी गई कि राजन पांडे चुनाव न लड़ने पाए। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, जो काम करता है ईमानदारी से काम करता है, अच्छा काम करता है, वो कहीं से लड़ेगा चुनाव जीतेगा। ये लोग चुनाव न हरवा पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। अच्छे लोगों को हटाने के लिए सब किया जा रहा है। और राजन पांडे जी, आपको लग रहा है कि जो अधिकारी है जमीनी स्तर पर, उन पर भी दबाव बना दिया गया है? बहुत दबाव बना दिया गया भाई साहब। हमारे अधिकारी नहीं है, हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे साहब बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन रातों रात को हटा दिया गया क्योंकि इन लोगों के दबाव में आके गलत नहीं कर, उनको हटवा करके ट्रांसफर आर्डर दिखा करके उनको दबाव में लेके गलत करवा के फिर भी हटा दिया गया उनको। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि रातों रात हमारे फैजाबाद जिले के सीडीओ महोदय क्यों हटाए गए। तो साफ तौर पे आपने सुना जो राजन जी बात कर रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी हमारे साथ है। लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी, नए सिरे से परिसीमन की आवाज़ भी जो है बुलंद हो रही है। कई लोग भी हमारे साथ, दर्शक भी जुड़े, वो भी उन्होंने भी साफ तौर पे इसको लेकर अपनी बात रखी। आप क्या कहेंगे? हेलो लक्ष्मी शंकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, देखिए, सिरे से चुनाव की प्रक्रिया करने में समय बढ़ाया जाएगा और समय बढ़ाना उचित नहीं है। चुनाव समय पर होना चाहिए और संशोधन जहां कहीं कमियां हैं सरकार को उसमें संशोधन करा करके और समय अनुसार चुनाव करा दें। ये ठीक है लक्ष्मी शंकर जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस बार सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर मायावती पहला वैक्सीनेशन का डोज लगवाने के लिए पहुंची हुई हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है, लिहाजा इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची हुई है मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव भी उनके साथ मौजूद हैं। आपने जैसा कि थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा, ये हॉस्पिटल का स्टाफ है जो इस वक्त मौजूद है और जैसा कि खबर है कि मायावती वैक्सीन का पहला डोज जो है वो लगवाएंगी और जैसा कि आप जानते हैं कि 15 दिन के बाद दूसरा डोज लगाने की प्रक्रिया होती है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती पहला डोज वैक्सीन का लगवाने के लिए पहुंची हुई हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही अस्पताल है जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा है, जहां पर कोरोना पेशेंट की सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और वहीं पे मायावती इस वक्त एक निजी अस्पताल है ये, जहां पर मायावती इस वक्त वैक्सीन लगवा रही हैं और इस बीच ये सवाल भी जहन में आ रहा है कि आखिर क्या वजह थी जो मायावती सरकारी अस्पताल में नहीं गई
वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ उन्होंने रुख किया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल वैक्सीन देखिए लग रही है। टीएस मिश्रा ये मेडिकल कॉलेज है और मायावती के जैसे वैक्सीन लग चुकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये वैक्सीन का पहला डोज है जो मायावती को दिया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त टीएसएम हॉस्पिटल पहुंची हुई हैं। टीएस मिश्रा हॉस्पिटल है ये, जहां पर मायावती इस वक्त हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके साथ हैं और पहला डोज उनके लग चुका है। क्या शासन के द्वारा तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, क्या उन पर मायावती को भरोसा नहीं, जिसकी वजह से वो अस्पताल जो चलाए जा रहे हैं सरकारी अस्पताल, उस पर मायावती को भरोसा नहीं, लिहाजा वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं और बंद शब्दों में वो मास्क पहने हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं मायावती। फिलहाल उन्होंने पहला डोज क्या कहते हैं कि कोरोना प्रकोप से देश की जनता लगातार गहरे संकट में बड़ी मुसीबतों में है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है, उसके तहत ही आज मैंने यहाँ आकर टीका लगवाया है केंद्र। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व राज्य सरकारों से मेरी पुनः अपील या अनुरोध है कि वह गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। ये बात मैं बार बार कहती रही, इस बात को आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ। इसके साथ ही देश की जनता से भी मेरी ये पुरजोर अपील है कि वे कोरोना नियमों का सही से अनुपालन करें तथा टीका संबंधी सरकारी दावों आदि से इनकार न करके टीकाकरण का लाभ उठाएं। वर्तमान समय में यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता है। टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में मायावती ने वैक्सीन का पहला डोज लगा लिया है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके साथ है और पहला डोज वैक्सीन का उन्होंने लगा लिया है। और ये लाइव तस्वीरें हमने आपको लखनऊ की दिखाई थी। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सुबह बोलेगा में, जहां पर हम पंचायत चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा दिया गया और ये ब्रेक एक याचिका पर लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है, 1 दिन का वक्त दिया गया है सरकार को और अन्य पक्ष को कि वो अपना पक्ष रखें आकर कि उन्हें क्या आपत्ति है। लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर और खासकर आरक्षण को लेकर भी एक रार देखने को मिल रही है। परिसीमन को लेकर भी नए तरीके से आवाज़ बुलंद हो रही है। तमाम दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ है। अखिलेश सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। हाँ अखिलेश सिंह जी, नए सिरे से परिसीमन की आवाज बुलंद हो रही है। कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जो जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये ज्यादातर लोगों की जो मैं बात सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ भ्रम है। दरअसल ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण होते हैं उसकी इकाई ब्लॉक है। इसी तरह से क्षेत्र पंचायतों के आरक्षण की इकाई जनपद है और जिला पंचायतों के आरक्षण की इकाई राज्य है। तो ये एक किसी वार्ड में, एक किसी ग्राम पंचायत में, एक किसी ब्लॉक के दायरे में अगर इसको हम देखेंगे आरक्षण को, तो इस बात को समझ पाना कठिन है, मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग भी आरक्षण के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग भ्रमवश ऐसा कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून की या तो मुकम्मल जानकारी नहीं है, उनके पास आंकड़े नहीं हैं और उन्होंने राज्य की जो पॉलिसी है, जो नीति सरकार ने अडॉप्ट की है, उसका अध्ययन नहीं किया है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये भ्रमवश ऐसी शिकायतें हो रही हैं। और आरक्षण में नए सिरे से आरक्षण करने के लिए, नए सिरे से फिर से सारी एक्सरसाइज करने के लिए ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। इलेक्शन जब स्टार्ट होते हैं, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये सारे काम होते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि फिर अनावश्यक रूप से बहुत समय इसमें लगेगा अगर दोबारा से आरक्षण की बात होती है तो। ठीक है, अब आशुतोष इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। आशुतोष जी अपनी बात को रखें। सर मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। सर ये जिला पंचायत चुनाव का जो इलेक्शन का वो कोर्ट ने रोक लगाई है। हेलो, हाँ पूछिए, क्या अपनी बात को रखें।
सर ये रोक मतलब लगाइए सही है, क्योंकि जहाँ की सीट जनरल होनी चाहिए थी वहाँ CI वोटर कुछ ज्यादा जिधर के है उधर सीट मतलब कुछ संभावित सीट ही नहीं है। जैसे कि जहाँ पे वोटर ज्यादा है जनरल के वहाँ पे सीट ST की आई है और जहाँ पे SC है वहाँ जनरल आई है। ये समझ नहीं आ रहा हुआ कैसे, किसी भी सीट का प्रोसेस नहीं है। ठीक, आशुतोष जी आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी 2015 के शासन आदेश की आखिर अनदेखी क्यों की गई? इसके पीछे जो है कानून की इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? नहीं, 2015 में ये कहते हुए कि बहुत सारी पंचायतों की बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं और शासनादेश संशोधित कर दिया गया और उस चक्र को रोक दिया गया। आप ये देखेंगे 1995 से अब तक 4 बार चक्र को रोका जा चुका है, जबकि संविधान ये चाहता है, कानून ये चाहता है कि आरक्षण का चक्र लगातार चलता रहे। तो कभी कारणोवश और कभी बिना कारण के राजनीतिक लाभ के लिए पार्टियां और सरकारें इस चक्र को रोकती रही हैं। वर्तमान सरकार ने वो जितनी व्यवस्थाएं अब तक हुई थी उन सबको शून्य करते हुए और उस तरह से आरक्षण को प्लान किया है जैसा संविधान चाहता है। और इस चक्र को लगातार आगे अगर चलाते रहा जाएगा तभी संविधान की मंशा पूरी होगी। आप देख रहे हैं कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी तमाम पंचायतें ऐसी हैं, तमाम जिला पंचायतें ऐसी हैं, ब्लॉक ऐसे हैं जहां अभी पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिला है। तमाम ऐसे पद हैं जिन पर अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं मिला है। महिलाओं का जो आरक्षण है वो भी काफी हद तक अभी अधूरा है। और अगर सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा, सारे समाज के लोग अगर मुख्य धारा में नहीं आएंगे, लीडरशिप में नहीं आएंगे, पद पर नहीं आएंगे, तो फिर आरक्षण मुट्ठी भर लोगों को मिल। ठीक है, शाहनवाज इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं। शाहनवाज क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए शाहनवाज, बोलिए बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जिस आरक्षण पर सन 2015 का इलेक्शन हुआ था जिला पंचायत का, जी उसी तरह इलेक्शन होना चाहिए। हाँ शाहनवाज जी बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? जी उसी तरह होना चाहिए। ये सरकार जो बदलाव कर रही है बदलाव सही नहीं है। ठीक है शाहनवाज, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल शाहनवाज बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करेंगे। हाँ मैं ये कह रहा था कि बार बार सरकारों ने आरक्षण के चक्र को तोड़ा है और बीच में ही उसको रोक दिया है। इसका परिणाम ये रहा कि तमाम सारे पद आरक्षण से अछूते रह गए, वहां तक आरक्षण नहीं पहुंचा है। मौजूदा सरकार ने इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, पहले की कमियों को दूर करते हुए एक पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी से कम ये पॉलिसी कैसी है? ये जो पॉलिसी बनाएगी रोटेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी आपको कैसी लगती है अखिलेश जी? नहीं, ये पॉलिसी अब तक की जितनी भी रिजर्वेशन पॉलिसी सरकारें लेके आई हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे साफ सुथरी है। हाँ, अगर कहीं किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है, कहीं जानबूझकर आरक्षण को प्रभावित किया जा रहा है, आंकड़ों से छेड़छाड़, तो जरूर उसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी हमारे साथ एक और गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, राजन पांडे जी, जो एक तस्वीर जमीनी स्तर पर दिखा रहे हैं कि भाई सरकार ने तो रोटेशन आरक्षण व्यवस्था बना दी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो वो सही तरह से नहीं फॉलो हो रही है ना। जो नेता है जमीनी स्तर पर उसको सही तरह से चलने नहीं दे रहे ना, तो ऐसी पॉलिसी का हम क्या करें? राजन जी को मैं भी सुन रहा था, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरी एक अपील है उनसे कि वो केस स्टडी करें और ये देखें कि उनके ब्लॉक की जो उनकी मेन जो शिकायत है, वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक की जिला पंचायत की 3 हाँ अखिलेश जी आपकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही है।
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो कोटा है प्रतिशत। हाँ बोलिए अखिलेश जी। सुन पा रहा हूँ आपको, मैं आपको सुन। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। राजन जी जो शिकायत कर रहे हैं, इनके एक ब्लॉक की जिला पंचायत की तीनों सीटें आरक्षित कर दी गई है, ऐसा इनका कहना है। राजन जी को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि वो करे, अपने जनपद के तो आरक्षण का चक्र चलाया, जो आरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं। और लेकिन ये मैं आऊंगा राजन पांडे जी, अखिलेश जी की बात सुनने मैं आऊंगा आपके पास, जल्दी से बोलिए। अखिलेश जी ठीक है, राजन पांडे जी जल्दी से अपनी बात को बोलिए। सीटें हम 2-3 बार से जिला पंचायत लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक वोटों से जीतते हैं। हमेशा हमारे यहाँ चक्रानुक्रम लागू है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार एक सीट हुई हो, बराबर। आपको ठीक है, थोड़ी वक्त की कमी है। ठीक है राजन पांडे जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश सिंह जी आपका शुक्रिया, राजन पांडे जी आपका शुक्रिया, लक्ष्मी शंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हाईकोर्ट का पंचायत चुनाव पर ब्रेक है, फैसला 31 जो है इस पर जल्दी लिया जाना है 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या फैसला कोर्ट लेती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सो बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।